एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। एक शिष्य ने उनसे पूछा, कर्म क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा हाथी पर बैठकर अपने राज्य की यात्रा कर रहा था। अचानक वह एक दुकान के सामने रुका और अपने मंत्री से कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं इस दुकान के मालिक को फांसी देना चाहता हूँ। यह सुनकर मंत्री को बहुत दुख हुआ, लेकिन जब तक वह राजा से इसका कारण पूछता तब तक राजा आगे चला गया था। अगले दिन मंत्री एक आम नागरिक के वेश में दुकानदार से मिलने उनकी दुकान पर पहुंचा। उसने ऐसे ही दुकानदार से पूछा कि उसका कारोबार कैसा चल रहा है। दुकानदार चंदन बेचता था। वह बहुत दुखी था और बोला कि ग्राहक मिलने मुश्किल हो रही हैं। लोग उसकी दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघकर चले जाते हैं। वे चंदन की गुणवत्ता की तारीफ भी करते हैं, लेकिन वे कुछ भी नहीं खरीदते। अब उसकी आशा केवल इस बात पर टिकी है कि राजा जल्द ही मर जाए और उसके अंतिम संस्कार के लिए बड़ी मात्रा में चंदन खरीदा जाए। वह उस क्षेत्र में एकमात्र चंदन का दुकानदार था, इसलिए उसे यकीन था कि राजा के मरने पर उसके दिन बदल जाएंगे। अब मंत्री को समझ में आया कि राजा उस दुकान के सामने क्यों रुक गया और क्यों उसने दुकानदार को मारने की इच्छा व्यक्त की। शायद दुकानदार के नेगेटिव थॉट्स के वाइब्रेशंस का राजा पर प्रभाव पड़ा और बदले में राजा ने भी अपने भीतर दुकानदार के प्रति नेगेटिव थॉट्स अनुभव किए। बुद्धिमान मंत्री ने इस विषय पर एक क्षण के लिए सोचा। फिर उसने अपनी पहचान और पिछले दिन की घटना बताए बिना कुछ चंदन खरीदने की इच्छा व्यक्त की। दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसने चंदन को अच्छी तरह से कागज में लपेटकर मंत्री को दे दिया। जब मंत्री महल में लौटा तो वह सीधा राजा के दरबार में गया और उसने बताया कि चंदन के दुकानदार ने उनके लिए उपहार भेजा है। राजा हैरान रह गया। जब उसने कागज की पोटली खोली तो सुनहरे चंदन और उसके सुगंध को देखकर वह बहुत खुश हुआ। प्रसन्न होकर उसने कुछ सोने के सिक्के चंदन के व्यापारी के पास भेजे। राजा अपने मन में यह सोचकर बहुत दुखी हुआ कि उसके मन में दुकानदार को मारने का गलत विचार आया। जब दुकानदार को राजा से सोने के सिक्के मिले तो वह भी हैरान रह गया। वह राजा की प्रशंसा करने लगा, जिसने उसे गरीबी के अभिशाप से बचाने के लिए सोने के सिक्के भेजे। कुछ समय बाद उसे अपने गलत विचार याद आए जो राजा के प्रति उसने अपने मन में सोचे थे, तो उसे अपनी निजी स्वार्थ के लिए ऐसे नेगेटिव थॉट्स पर पछतावा हुआ। यदि हम अन्य लोगों के प्रति अच्छे और दयापूर्वक विचार रखेंगे तो वे पॉजिटिव थॉट्स के रूप में हमारे पक्ष में लौट आएंगे, लेकिन अगर हम बुरे विचारों का पोषण करेंगे तो वे विचार हमारे पास उसी रूप में लौट कर आएंगे। यह कहानी सुनाने के बाद गौतम बुद्ध ने पूछा, कर्म क्या है? कई शिष्यों ने उत्तर दिया, हमारे वचन, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी गतिविधियां ही कर्म हैं। गौतम बुद्ध ने स्वीकृति में सर हिलाया और कहा, आपके विचार ही आपके कर्म हैं।